नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की बनावट को समझने वाले हैं जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। आखिर मेरे होने का मतलब क्या है? मेरी जिंदगी का मकसद, उसका उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो गूंजता ही है। कभी कभी ये एक नई सुबह की प्रेरणा बन जाता है, तो कभी देर रात की एक गहरी बेचैनी। और इस इतने बड़े खामोश ब्रह्मांड में यही एक सवाल हमें थामे रखने वाला एक सहारा भी बन सकता है, और कभी कभी हमारे ऊपर एक भारी बोझ भी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी पर गहरे सवाल से करते हैं। क्या उद्देश्य कोई ऐसी चीज है जिसे हम खुद बनाते हैं, या वो पहले से ही कहीं मौजूद है जिसे हमें बस खोजना है? देखिए, मोटे तौर पर दो तरह की सोच है। एक तरफ है अस्तित्ववादी दर्शन, जो कहता है कि जिंदगी का कोई मतलब पहले से तय नहीं होता, हम उसे खुद बनाते हैं, अपनी आजादी से, अपने फैसलों से। और वहीं दूसरी तरफ है आध्यात्मिक परंपराएं, जो मानती है कि अर्थ तो पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद है, एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है, और हमारा काम बस उसे पहचानना है। महान दार्शनिक जॉन पॉल सार्त्रे ने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया दुनिया को दिया, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी अस्तित्व सार से पहले आता है। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझे तो हम इस दुनिया में एक कोरे कागज की तरह आते हैं, बिना किसी पहले से तय मतलब के। हमारा सार, यानी हम असल में कौन हैं, ये हमारे जन्म के बाद, हमारे कामों से, हमारे चुनाव से बनता है। सार्त्र के मुताबिक ये एक जबरदस्त लेकिन बहुत भारी आज़ादी है। हम आज़ाद होने के लिए मजबूर हैं। कोई आसमानी किताब या समाज हमें ये नहीं बताएगा कि क्या सही है क्या गलत। अपने हर फैसले की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। इसलिए हमारा काम है कि हम अपने लिए अर्थ देने वाले प्रोजेक्ट्स बनाएं और बैड फेथ, यानी खुद को धोखा देने से बचें, ये सोचने से बचें कि हमारे पास कोई और रास्ता था ही नहीं। ठीक है, तो अगर सार्त्र की बात मान लें, तो एक और बड़े दार्शनिक एल्बर्ट कामू एक और सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि उस टकराव का क्या करें जो मतलब के लिए हमारी तड़प और इस ब्रह्मांड की गहरी चुप्पी के बीच होता है। इंसान मतलब चाहता है, पर ब्रह्मांड खामोश है। इसी टकराव को कामू द एब्सर्ड या बेतुकापन कहते हैं। कामू इसे सिसिफस की एक कहानी से समझाते हैं। सिसिफस को एक शाप मिला था कि उसे एक भारी चट्टान को पहाड़ की चोटी तक ढकेलना है, और हर बार जैसे ही वो चोटी पर पहुंचता, वो चट्टान वापस नीचे लुढ़क जाती थी, हमेशा के लिए। कामू कहते हैं हमें सिसिफस को खुश मानना होगा। क्यों? क्योंकि सिसिफस की जीत उस चट्टान को चोटी पर पहुंचाने में नहीं है। उसकी जीत है हर बार उस बेतुके काम को पूरे जुनून के साथ, एक विद्रोह की तरह करने में। मतलब उद्देश्य उस संघर्ष को अपनाने में ही मिल जाता है। तो ये तो हो गई फिलॉसफी की बड़ी बड़ी बातें। लेकिन चलिए अब थोड़ा अंदर झांकते हैं। हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है? वो कौन सी अंदरूनी ताकत है जो हमें हर हाल में ढूंढने पे मजबूर करती है? इसका जवाब हमें मिलता है मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल के बेहद दर्दनाक पर गहरे अनुभवों से। जब वो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की अकल्पनीय पीड़ा से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत गहरी बात नोटिस की। सबसे मुश्किल, सबसे भयानक हालात में भी अक्सर वो लोग बच पाए जिनके पास जीने की कोई वजह थी, कोई मकसद था जो भविष्य में उनका इंतजार कर रहा था। फ्रैंकल ने पाया कि मतलब या मीनिंग खोजने के 3 रास्ते हमेशा, हर हाल में खुले रहते हैं। पहला, कुछ बनाकर या कोई काम करके। दूसरा, किसी चीज को गहराई से अनुभव करके, जैसे किसी से प्यार करना या कुदरत की खूबसूरती को महसूस करना। और तीसरा, जो शायद सबसे शक्तिशाली है, वो है उस दुख के प्रति अपना नजरिया चुनना जिसे हम बदल नहीं सकते। फ्रैंकल के विचारों का जो दिल है, वो है सेल्फ ट्रांसेंडेंस। इसका सीधा सा मतलब है कि इंसान का अस्तित्व तभी सार्थक होता है जब वो सिर्फ अपने बारे में सोचना छोड़कर किसी बड़े मकसद या किसी और इंसान के लिए जीना शुरू करता है। सच्ची खुशी और मतलब खुद को भूल जाने में ही मिलता है। तो इन सब महान विचारों को हम अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारें, है ना जरूरी सवाल। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स देखते हैं जो एक उद्देश्य से भरी जिंदगी बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। शायद इसके बारे में सुना हो, ये है इकिगाई, एक जापानी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है वो वजह जिसके लिए आप सुबह उठते हैं। ये 4 जरूरी सवालों के जवाबों का संगम है। वो क्या है जो करना आपको पसंद है, आप किस काम में अच्छे हैं, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, और किस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जहां ये चारों बातें मिलती हैं, वही आपकी इकिगाई है।
और अगर भारतीय दर्शन की बात करें तो यहाँ जीवन के 4 लक्ष्यों का एक बहुत ही बैलेंस्ड फ्रेमवर्क दिया गया है, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं। ये है धर्म यानी नैतिक और सही आचरण, अर्थ यानी समृद्धि, और काम यानी इच्छाएं और आनंद, और इन सब का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष यानी आध्यात्मिक मुक्ति। यहाँ मजे की बात यह है कि धर्म वो नींव है जिस पर बाकी तीनों लक्ष्य टिके होते हैं। तो अब हमारे पास कुछ थियरीज हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स हैं। चलिए अब इन सब को मिलाकर अपना पर्सनल पर्पस बनाने की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले अपनी कोर वैल्यूज को पहचानना होगा। उन पलों के बारे में सोचें जब सबसे ज्यादा जिंदा दिल महसूस किया था, और उन पलों के बारे में भी जब बहुत ज्यादा गुस्सा या निराशा हुई थी। अक्सर गहरी निराशा तभी होती है जब हमारी किसी कोर वैल्यू को चोट पहुंचती है। इस तरह आप उन 5 से 10 जरूरी सिद्धांतों की लिस्ट बना सकते हैं जो आपकी असली पहचान है। जब आपकी वैल्यूज एकदम साफ हो जाएं, तो अगला कदम है उन्हें एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट में बदलना। इसका एक बहुत सिंपल सा टेम्पलेट है। मैं किसके लिए ये काम करूंगा ताकि ये नतीजा हासिल हो। ये एक्सरसाइज आपके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को एक ठोस दिशा दे देती है। तो अगर हम आज की सारी बातचीत को समेटें तो हम पर्पस को 3 लेवल्स पर देख सकते हैं। पहला, बुनियादी स्तर, हमारा जीवन और हमारी ज़रूरतें। दूसरा, व्यक्तिगत स्तर, हमारे अपने चुनाव, हमारा विकास और हमारे खुद के बनाए हुए अर्थ। और तीसरा, सबसे ऊंचा स्तर, जहां हम खुद से बड़ा सोचते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं और किसी बड़ी चीज से जुड़ाव महसूस करते हैं। आखिर में बात यह है कि उद्देश्य कोई पहले से लिखी किताब नहीं है जिसे हमें बस ढूंढ कर पढ़ना है। नहीं, ये एक खाली पन्ना है, एक कहानी जो लिखे जाने का इंतजार कर रही है। तो सवाल ये नहीं है कि कहानी क्या है, सवाल ये है कि आप क्या लिखेंगे।